ये ऑडियो बुक आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपने दिमाग को एक ऐसे हथियार में बदल सकते हैं जो किसी भी जानकारी को तेजी से सीखने और उसे लंबे समय तक याद रखने में सक्षम हो। सिर्फ 48 घंटे में आप उस स्किल को समझ सकते हैं जो अब तक आपको महीनों तक उलझाता रहा। अक्सर ऐसा होता है कि हम कोई नई चीज सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद छोड़ देते हैं। कभी समय की कमी, कभी मन न लगना, तो कभी ये डर कि हम सीख ही नहीं पाएंगे। आपने भी कभी किसी किताब को पढ़ना शुरू किया होगा या कोई ऑनलाइन कोर्स देखा होगा, लेकिन बीच में ही रुक गए होंगे। यही होता है जब हम बिना सिस्टम के सीखने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप इस ऑडियो बुक को अंत तक सुनते हैं तो आप जान जाएंगे कि तेज और गहराई से सीखने का भी एक वैज्ञानिक तरीका होता है। यह ऑडियो बुक आपके दिमाग की सबसे छिपी हुई शक्तियों को जागृत करेगी जो आज तक आपने महसूस ही नहीं की होंगी। और इसमें एक ऐसा सीक्रेट आइडिया है जो अगर आपने सही से समझ लिया तो आपकी पढ़ाई, आपकी स्किल्स और यहां तक कि आपकी पूरी लाइफ की स्पीड ही बदल जाएगी। चलो शुरू करते हैं। चैप्टर 1, ब्रेन स्विच किक स्टार्ट। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी नई चीज को सीखने बैठते हैं, कोई नई भाषा, कोई स्किल या कोई कठिन विषय, लेकिन दिमाग जैसे बंद सा महसूस होता है। मन कहता है यह मुझसे नहीं होगा, बहुत मुश्किल है। पर क्या यह सच है? नहीं, असल में समस्या विषय में नहीं है। समस्या है आपके दिमाग की उस आदत में जो हर नई चीज को खतरा समझती है। आपका दिमाग वर्षों से एक तय रूटीन में चलता आया है, वही पुराने विचार, वही पुरानी आदतें। और जब आप उसे कुछ नया करने को कहते हैं तो वह घबरा जाता है। इसलिए पहला कदम है दिमाग को दोबारा चालू करना, यानी ब्रेन स्विच। अब आप सोचेंगे ये कैसे किया जाए? सबसे पहले आपको अपने दिमाग को यह यकीन दिलाना होगा कि सीखना आपके लिए जरूरी है। जब तक आपका मन और मस्तिष्क इसे जरूरी नहीं समझेंगे, तब तक वो फोकस नहीं करेगा। उदाहरण के तौर पर सोचिए, अगर कल सुबह आपको एक इंटरव्यू देना है और उसमें पूछे गए हर सवाल का जवाब आपको देना ही देना है, तो क्या आप आज पूरी रात जाग कर भी उसे नहीं पढ़ेंगे? आप पढ़ेंगे, क्योंकि अब यह आपके लिए जरूरी हो गया है। यही तरीका है इस अध्याय का सार। आपको अपने अंदर एक आपात स्थिति पैदा करनी होगी, एक ऐसा माहौल जहां आपका मन कहे मुझे यह सीखना ही है, अभी के अभी। अब सवाल उठता है, ऐसा माहौल कैसे बने? आप अपने सीखने के कारण को भावनात्मक रूप से जोड़िए। क्या यह स्किल आपकी नौकरी दिला सकती है? क्या यह जानकारी आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती है? क्या इससे आप अपने परिवार के लिए कुछ बेहतर कर पाएंगे? जब कारण गहरा होगा तो ध्यान भी गहरा होगा। अब आते हैं अगले चरण पर, मेंटल वार्म अप। बिल्कुल वैसे ही जैसे शरीर को किसी दौड़ से पहले गर्म किया जाता है, वैसे ही दिमाग को भी एक तरह की तैयारी की जरूरत होती है। इसका सबसे असरदार तरीका है डीप ब्रीदिंग और विजुअलाइजेशन। अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और कल्पना कीजिए कि आप जिस विषय को सीखना चाहते हैं, आप उसे पूरी तरह समझ चुके हैं। अपने आप को सफल होते हुए महसूस कीजिए। यह छोटा सा अभ्यास आपके दिमाग को एक नए मोड में डाल देता है, जिसे हम कह सकते हैं एक्टिव लर्निंग स्टेट। और अब एक छोटी सी बात जो आपको जाननी चाहिए, शुरू में थोड़ी बेचैनी होगी, दिमाग इधर उधर भागेगा, लेकिन आप रुकिए नहीं। हर बार जब मन भटके, आप बस शांति से उसे वापस लाएं। धीरे धीरे आपका मस्तिष्क वही करने लगेगा जो आप उससे करवाना चाहते हैं। अंत में इस अध्याय का सबसे अहम संदेश यह है, सीखना तब शुरू होता है जब आपका मन पूरी तरह से उसमें लगा होता है। और मन लगने के लिए जरूरी है कि आपको यह यकीन हो कि यह ज्ञान आपकी जिंदगी में कोई असली बदलाव ला सकता है। जब आप अपने मन को इस बदलाव की तस्वीर दिखा देते हैं तो दिमाग खुद ब खुद जाग उठता है। चैप्टर 2, 48 आवर फोकस मैप। अब जब आपका मस्तिष्क तैयार है, अगला कदम है सीखने की दिशा तय करना, यानी फोकस मैप बनाना। सिर्फ बैठकर किताबें पढ़ने
या वीडियो देखने से आप कुछ भी तेजी से नहीं सीख पाएंगे जब तक आपके पास एक ठोस योजना ना हो। और यही है इस अध्याय की आत्मा, सही दिशा में ध्यान केंद्रित करना। कल्पना कीजिए कि आप किसी नए शहर जा रहे हैं। अगर आपके पास कोई नक्शा नहीं है तो आप इधर उधर भटकते रहेंगे। हो सकता है आप रास्ते में बहुत कुछ देख लें, लेकिन उस जगह तक कभी ना पहुंच पाएं जहां आपको जाना था। ऐसा ही होता है सीखने के साथ। जब आपके पास स्पष्ट फोकस मैप नहीं होता, तब आप केवल जानकारी इकट्ठा करते हैं, ज्ञान नहीं। इसलिए पहला कदम है आपको क्या सीखना है, इसे एकदम स्पष्ट करना। वेग गोल नहीं, एग्जैक्ट ऑब्जेक्टिव। मान लीजिए आप 48 घंटे में डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, तो यह जानना जरूरी है कि उसमें कौन कौन से हिस्से आते हैं, जैसे एसईओ, कंटेंट क्रिएशन, सोशल मीडिया स्ट्रेटजी आदि। आप इन हिस्सों को पहले से लिखिए और फिर तय कीजिए कि किस समय पर क्या सीखेंगे। अब आप सोचेंगे, 48 घंटे में इतना सब कुछ कैसे मुमकिन है? यहीं आता है फोकस का कमाल। जब आप डिस्ट्रैक्शंस को काट कर पूरी निष्ठा से केवल एक ही लक्ष्य पर ध्यान लगाते हैं, तो आप जितना एब्जॉर्ब करते हैं उतना सामान्य हालात में हफ्तों में भी नहीं कर पाते। यहां एक बात ध्यान देने लायक है, आपके सीखने का समय छोटे छोटे फोकस्ड ब्लॉक्स में बांटिए। उदाहरण के तौर पर 90 मिनट का एक लर्निंग सेशन, फिर 15 मिनट का आराम। इसे अल्ट्राडियन रिदम लर्निंग कहा जाता है, जो वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित तरीका है बेहतर अब्जॉर्प्शन का। दूसरी अहम बात है अवॉइडिंग पैसिव लर्निंग। सिर्फ सुनने या पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको एक्टिवली उसके साथ एंगेज होना होगा। यानी जैसे ही आप कुछ नया समझें, उसे तुरंत लिखें, दोहराएं और खुद से पूछें, क्या मैं इसे किसी को समझा सकता हूं? अगर हां, तो आपने सच में सीखा है। अब बात करते हैं फोकस को बचाने की। इस दौर में सबसे बड़ी चुनौती है डिस्ट्रैक्शन। एक नोटिफिकेशन, एक मैसेज, एक कॉल और आपका ध्यान टूट जाता है। इसलिए सीखने के 48 घंटों को सेक्रेड मानिए। अपने फोन को साइलेंट कीजिए, सोशल मीडिया से दूर रहिए और अपने आप से वादा कीजिए कि इन 2 दिनों में आप खुद को साबित करेंगे। अगर आप ये फोकस मैप ईमानदारी से तैयार करते हैं, तो 48 घंटे आपके लिए एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएंगे। ऐसा नहीं कि आप हर चीज में मास्टर हो जाएंगे, लेकिन आप इतना जरूर सीख जाएंगे कि आगे का रास्ता खुद आपको खींचेगा। एक शुरुआत जो आत्मविश्वास से भरी होगी, और आत्मविश्वास सबसे बड़ी पूंजी होती है सीखने की। इस अध्याय का अंत करते हुए मैं आपसे बस इतना कहूंगा, अपने समय और ध्यान को बांधकर उस दिशा में चलिए जहां आपका सपना आपको पुकार रहा है। योजना बनाइए, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उस पर पूरी श्रद्धा से चलना, क्योंकि जब आप फोकस से भरे होते हैं तो हर मिनट में महीनों की ताकत समा जाती है। चैप्टर 3, चंक एंड कॉन्कर। आपके जीवन में भी कई बार ऐसा हुआ होगा कि कोई बड़ा विषय देखकर मन ने हार मान ली हो। मन में सवाल उठा हो, इतना सब मैं कैसे याद करूंगा? यही वह डर है जो ज्यादातर लोगों को सीखने से रोकता है। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी बड़ा ज्ञान असल में छोटे छोटे हिस्सों में बांटा होता है, जैसे एक बड़ी इमारत जो एक एक ईंट जोड़कर बनाई जाती है। इसी सिद्धांत को कहते हैं चंक एंड कॉन्कर। अब आप सोचिए कि कोई पुस्तक जिसमें 500 पन्ने हैं, अगर आप उसे एक बार में पढ़ने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? थकावट, ऊब और अंत में हार। लेकिन अगर आप उसे 10 भागों में बांट दें और हर दिन केवल एक भाग को समझने का लक्ष्य रखें, तो वही पुस्तक आपके लिए आसान हो जाएगी। मानव मस्तिष्क बहुत ज्यादा जानकारी को एक साथ पकड़ने में सक्षम नहीं है, लेकिन वह छोटे, स्पष्ट और अर्थपूर्ण टुकड़ों को तेजी से याद करता है। यही है चंकिंग की असली शक्ति। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहते हैं। अगर आप उसे एक विषय मानकर एक साथ समझने की कोशिश करेंगे तो शायद आप घबरा जाएंगे। लेकिन अगर आप उसे इन हिस्सों में बांट दें,
बॉडी लैंग्वेज, वॉइस कंट्रोल, स्टोरी टेलिंग, ऑडियंस एंगेजमेंट, तो हर हिस्सा आसान हो जाएगा। फिर हर हिस्से को भी आप और छोटे टुकड़ों में बांट सकते हैं। अब सवाल आता है, चंक कैसे बनाएं? इसका सबसे अच्छा तरीका है कॉन्सेप्ट मैपिंग। आप एक कागज लीजिए और बीच में लिखिए जो विषय आप सीखना चाहते हैं। फिर उसके चारों तरफ उसकी मुख्य शाखाएं बनाइए। हर शाखा के नीचे फिर उप शाखाएं बनाइए। आपका मस्तिष्क जब इस तरह दृश्य रूप में जानकारी को देखता है तो उसे व्यवस्थित कर लेता है। इससे न केवल याद रखना आसान होता है बल्कि समझ भी गहरी होती है। दूसरी बात, हर चंक को खुद की भाषा में समझिए। कोई भी बात अगर आपकी जुबान में नहीं ढलती तो वह आपके दिमाग में भी नहीं टिकती। इसलिए जैसे ही आप कोई टुकड़ा समझें, उसे अपने शब्दों में लिखिए या बोलिए। मान लीजिए आपने एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी समझी है, तो खुद से कहिए, इसका मतलब यह है कि अगर ग्राहक को बार बार वैल्यू दिखेगी तो वो नेचुरली जुड़ाव महसूस करेगा। चंकिंग का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह आपको हार की भावना से बचाता है। जब आप छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करते हैं तो एक आंतरिक विजय की अनुभूति होती है और यह भावना आगे सीखने के लिए ऊर्जा देती है। एक और महत्वपूर्ण बात, चंक बनाते समय आप कोशिश करें कि उसमें इमोशन भी जुड़ा हो। यानी हर टुकड़ा सिर्फ जानकारी ना हो, बल्कि उसमें कोई अनुभव, कोई सवाल या कोई जीवन से जुड़ी कहानी भी हो। यह आपके लर्निंग को सिर्फ दिमागी नहीं बल्कि भावनात्मक बना देता है और वही सबसे स्थायी होता है। इस अध्याय का सार यही है, बड़े को देखकर घबराइए मत, उसे तोड़िए और धीरे धीरे जीतिए। हर विषय एक पहाड़ है, लेकिन अगर आप उसे रास्तों में बांट दें तो हर रास्ता चलने लायक बन जाता है। चैप्टर 4, मेमोरी ग्लू हैक्स। अब जब आप बड़े विषयों को छोटे हिस्सों में बांटना सीख गए हैं, अगला सवाल आता है, सीखा हुआ याद कैसे रखा जाए? अक्सर हम बहुत कुछ पढ़ लेते हैं पर अगले ही दिन भूल जाते हैं। यही वह चुनौती है जो हर लर्नर को सबसे ज्यादा हतोत्साहित करती है। इस अध्याय में हम बात करेंगे मेमोरी ग्लू हैक्स की, यानी ऐसे तरीके जो ज्ञान को आपके मस्तिष्क से चिपका दें, स्थायी बना दें। सबसे पहला तरीका है विजुअलाइजेशन। मस्तिष्क शब्दों से ज्यादा चित्रों को याद रखता है। जब आप किसी जानकारी को एक तस्वीर में बदल देते हैं तो वह तुरंत मस्तिष्क में एक जगह बना लेती है। उदाहरण के लिए, अगर आप न्यूटन्स लॉ पढ़ रहे हैं तो उसकी कल्पना ऐसे कीजिए, एक सेब गिर रहा है और किसी ने उसके गिरने की वजह को पकड़ लिया। जितना अधिक आप कल्पना करेंगे उतनी ही अधिक जानकारी आपके दिमाग में ठहरेगी। दूसरा तरीका है एसोसिएशन। यह तकनीक कहती है कि हर नई जानकारी को किसी पुरानी जानकारी से जोड़ दो। हमारा मस्तिष्क वही याद रखता है जो उससे पहले की किसी स्मृति से जुड़ा हो। जैसे अगर आपको किसी नए व्यक्ति का नाम याद रखना है तो उसे किसी फिल्मी किरदार या जान पहचानी चीज से जोड़ दीजिए। मान लीजिए उसका नाम है राज, तो आप मन में सोचिए, राज कपूर। अगली बार जब आप उसे देखें तो आपके दिमाग में वही कड़ी याद आ जाएगी। तीसरा तरीका है स्पेस्ड रेपिटेशन। आप जो भी नया सीखते हैं उसे एक बार पढ़कर भूल जाना स्वाभाविक है, लेकिन अगर आप उसे सही समय पर दोहराते हैं, जैसे पहले दिन, फिर 2 दिन बाद, फिर 5 दिन बाद, तो वह जानकारी आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। आज के दौर में कई ऐप्स और टूल्स हैं जो स्पेस्ड रेपिटेशन को स्केड्यूल कर सकते हैं, जैसे अंकी या क्विजलेट। लेकिन आप चाहें तो एक सिंपल नोटबुक में भी इसे मैनेज कर सकते हैं। चौथा तरीका है स्टोरी टेलिंग। कोई भी जानकारी अगर एक कहानी का हिस्सा बन जाए तो वह ज्यादा देर तक टिकती है। उदाहरण के लिए, अगर आप मार्केटिंग के 4 मुख्य एलिमेंट सीख रहे हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, तो उसके लिए एक छोटा सा फिक्शन बनाइए। एक लड़के ने प्रोडक्ट बनाया, उसकी सही प्राइस सोची, प्लेस तय की और प्रमोशन करके उसे बेच दिया। अब यह जानकारी सिर्फ फैक्ट्स नहीं रही, बल्कि एक सरल कहानी बन गई। आखिरी और सबसे असरदार तरीका है इमोशन जोड़ना। अगर कोई बात आपको हंसाए, डराए, प्रेरित करे या रुला दे, तो वह कभी नहीं भूलती।
जब आप किसी जानकारी को अपने जीवन के किसी अनुभव से जोड़ते हैं, जैसे कोई शर्मिंदगी भरा प्रेजेंटेशन या कोई तारीफ जिसने आपको उड़ने का एहसास दिया, तो वह लर्निंग आपकी आत्मा में बस जाती है। मस्तिष्क की स्मृति कोई खाली डिब्बा नहीं है जिसमें आप जितना चाहें भरते जाएं। वह एक जीवंत बगीचा है जहां हर जानकारी को सींचना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है और गहराई से महसूस करना पड़ता है। इस अध्याय का मूल संदेश यही है, आपकी मेमोरी तभी मजबूत बनती है जब लर्निंग को सिर्फ मस्तिष्क नहीं, दिल भी स्वीकार करता है। विजुअलाइजेशन, एसोसिएशन, रेपिटेशन, स्टोरी टेलिंग और इमोशन, ये 5 स्तंभ आपकी स्मृति को मजबूत बनाते हैं। चैप्टर 5, रैपिड रिकॉल स्प्रिंट्स। सीखने की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह होता है कि जो सीखा है उसे आप कितनी जल्दी और सटीकता से याद कर सकते हैं। यह केवल परीक्षा या इंटरव्यू की बात नहीं है। असल जिंदगी में जब कोई आपसे कोई प्रश्न करता है, या आप किसी मीटिंग में हैं या किसी प्रेजेंटेशन में खड़े हैं, तो उस क्षण पर आपकी याददाश्त आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। और यहीं पर आता है यह अध्याय, रैपिड रिकॉल स्प्रिंट्स, यानी सीखा हुआ तेजी से याद करने की कला। मानव मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से जानकारी को एक जगह रखता है, लेकिन उसे तेजी से निकालने के लिए उसे अभ्यास की जरूरत होती है। जैसे एक तीरंदाज जो बार बार निशाना साधता है और एक दिन बिना सोचे अपने तीर को सटीक छोड़ देता है। आपकी सोच और स्मृति को भी उसी अभ्यास की जरूरत है। रैपिड रिकॉल की पहली विधि है एक्टिव रिकॉल सेशंस। इसका अर्थ है कि आप बिना किसी किताब या नोट्स के खुद से सवाल पूछें और जवाब देने की कोशिश करें। यह अभ्यास आप किसी भी विषय पर कर सकते हैं। मान लीजिए आपने आज एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पढ़ी। अब बिना देखे खुद से पूछिए, इसमें मुख्य बातें क्या थीं? कौन कौन से स्टेप्स थे? कौन सी चीज सबसे ज्यादा प्रभावशाली थी? दूसरा अभ्यास है टाइम बाउंड रिकॉल, यानी आप खुद को समय दीजिए, जैसे 5 मिनट, और उस समय में आपको जितना याद आ रहा है उतना कागज पर उतार दीजिए। फिर देखिए आपने कितना सही लिखा, क्या छूट गया। यह एक बहुत ही असरदार तरीका है अपने दिमाग की स्थिति को जानने का। तीसरी तकनीक है रिकॉल चेन्स। इसमें आप एक जानकारी से दूसरी को जोड़ते जाते हैं। उदाहरण के लिए आपने लीडरशिप के 5 प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, तो पहले प्रिंसिपल को याद करते हुए आप सोचिए, इससे जुड़ा दूसरा पॉइंट क्या था? फिर तीसरा पॉइंट कैसे इससे जुड़ता है? यह तरीका आपके दिमाग में लॉजिक और सीक्वेंस को भी मजबूत करता है। अब आइए बात करें एक और महत्वपूर्ण अभ्यास की, वर्बल स्प्रिंटिंग। जब आप सीखी हुई बातों को जोर से बोलते हैं, तो आपका दिमाग, जुबान और स्मृति तीनों मिलकर काम करते हैं। आप यह अभ्यास अकेले कमरे में, शीशे के सामने या मोबाइल के रिकॉर्डर से कर सकते हैं। यह न केवल याददाश्त को तेज करता है, बल्कि आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। रैपिड रिकॉल सिखाने का मकसद यह नहीं कि आप रट्टा मारें, बल्कि यह है कि आपका ज्ञान एक रिफ्लेक्स की तरह बन जाए, जैसे आंखों का झपकना, जैसे सांस लेना, बिना रुके, बिना झिझके। इस अध्याय का सार है, जो भी जानकारी आपने जमा की है उसे रोजाना तेजी से निकालने का अभ्यास कीजिए, क्योंकि बिना रिकॉल के लर्निंग अधूरी होती है। और जब आप तेज रिकॉल में सक्षम हो जाते हैं, तब आप हर सिचुएशन में अपने ज्ञान को वेपन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। चैप्टर 6, टीच बैक मास्टरी। अब हम उस चरण पर हैं जहां आप जो कुछ भी सीख चुके हैं उसे दूसरों को सिखाकर न केवल गहराई से समझ सकते हैं, बल्कि उसे हमेशा के लिए अपने भीतर बसा सकते हैं। इसे कहते हैं टीच बैक मास्टरी, यानी जो आपने सीखा है उसे दोहराना नहीं, बल्कि सिखाना। कई लोग सोचते हैं कि सिखाना एक अलग कला है, केवल शिक्षक या प्रोफेसर का काम है। लेकिन सच्चाई यह है कि सीखने की सबसे ऊंची अवस्था वही होती है जब आप उसे किसी और को समझा सकें, सरलता, स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ।
आपने शायद ये अनुभव किया होगा, जब आप किसी दोस्त को कोई विषय समझाते हैं तो आप खुद भी उसे और अच्छे से समझने लगते हैं। इसका कारण है कि सिखाते समय आपका मस्तिष्क न केवल इंफॉर्मेशन रिकॉल कर रहा होता है, बल्कि उसे स्ट्रक्चर्ड और लॉजिकल बना रहा होता है। यही प्रक्रिया आपकी लर्निंग को मजबूत करती है। टीच बैक का पहला अभ्यास है मिरर टीचिंग। आप अकेले में अपने कमरे में खड़े होकर मान लीजिए कि आपके सामने कोई बैठा है जो उस विषय को बिल्कुल नहीं जानता। अब आप उसे वह बात समझाइए जैसे कोई मासूम बच्चा आपके सामने बैठा हो। जितनी सरल भाषा आप उपयोग करेंगे, उतनी ही गहराई से आप स्वयं समझते जाएंगे। दूसरी तकनीक है पीयर टीचिंग। अगर आप किसी मित्र या सहकर्मी के साथ मिलकर कोई नया विषय सीख रहे हैं, तो आप हर एक के हिस्से बांट दीजिए और तय कीजिए कि हर कोई अगले दिन एक विषय को सबको समझाएगा। यह न केवल आपकी समझ को गहरा करेगा, बल्कि बोलने की शैली, प्रेजेंटेशन स्किल्स और आत्मविश्वास भी बढ़ाएगा। एक और मजबूत तरीका है रिटन टीचिंग। आप जो सीखते हैं उसे एक लेख, ब्लॉग या सोशल मीडिया पोस्ट की तरह लिखिए, जैसे कोई अजनबी उसे पढ़ेगा। उस व्यक्ति की कल्पना कीजिए जो उस विषय को पहली बार देख रहा है। अब आप देखिए आप कैसे चुन चुनकर शब्दों का चयन करते हैं, कैसे कठिन बातों को आसान भाषा में ढालते हैं। यही है लर्निंग की मास्टरी। टीच बैक की प्रक्रिया में एक और भाव छुपा होता है, सेवा का। जब आप किसी और को कुछ सिखाते हैं, तो आप केवल अपने ज्ञान का विस्तार नहीं कर रहे होते, बल्कि किसी और की जिंदगी में रोशनी पहुंचा रहे होते हैं। यही वह बंधन है जो शिक्षा को केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामाजिक बनाता है। और सबसे जरूरी बात, जब आप सिखाने की जिम्मेदारी लेते हैं, तो आप स्वयं अपने लर्निंग में 100% ईमानदारी से उतरते हैं। अब आपके पास बहाने नहीं होते। अब आपकी तैयारी उस स्तर पर जाती है जहां आप खुद को भी चुनौती देने लगती हैं। इस अध्याय का अंतिम संदेश यही है, जो ज्ञान आप सिखा नहीं सकते, वो अभी अधूरा है। सिखाइए खुद को, दूसरों को और कभी-कभी उस अंदर के डर को जो आपको कहता है आप में यह सामर्थ्य नहीं है। सिखाकर उसे चुप कर दीजिए। कंक्लूजन। एक समय था जब हम मानते थे कि ज्ञान केवल किताबों में बंद होता है। फिर धीरे धीरे हमें यह समझ आया कि असली ज्ञान वह है जो हम सीखने की क्षमता से अर्जित करते हैं, बार बार, नए नए रूपों में, हर परिस्थिति से। इस ऑडियो बुक की यात्रा सिर्फ 48 घंटे की नहीं थी। यह एक मानसिक क्रांति थी। आपने सीखा कि दिमाग को दोबारा कैसे शुरू किया जाता है, फोकस कैसे साधा जाता है, बड़ी बड़ी जानकारी को छोटे हिस्सों में कैसे बांटा जाता है, याददाश्त को कैसे चिपकाया जाता है, सीखे हुए को कैसे दोहराया जाता है, और फिर कैसे उस ज्ञान को दूसरों को सिखाकर अमर किया जाता है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा परिवर्तन यह है, आप अब पहले जैसे नहीं रहे। अब आप सीखने को बोझ नहीं, अवसर मानते हैं। आप समय को दुश्मन नहीं, एक साथी की तरह देखना शुरू कर चुके हैं। और सबसे अहम बात, आप खुद को बदलने की शक्ति पहचान चुके हैं। भारत जैसे देश में जहां लाखों युवा रोज अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, यह कला, यह मानसिकता, यह सीखने की भूख ही सबसे बड़ा हथियार बन सकती है। आप चाहे किसी छोटे गांव से हों या किसी महानगर के कोने से, चाहे आपके पास डिग्री हो या नहीं, अगर आपके पास सीखने की ताकत है तो आप किसी भी सीमा को पार कर सकते हैं। अब आपके पास एक निर्णय है। क्या आप इस 48 घंटे की यात्रा को अपने भीतर जिंदा रखेंगे? क्या आप हर दिन अपने अंदर यह याद दिलाएंगे कि मैं जो भी बनना चाहता हूं उसके लिए मुझे रोज कुछ सीखना होगा? क्योंकि अंत में जिंदगी उन्हीं लोगों को पहचानती है जो सीखने से कभी नहीं थकते। तो आइए इस यात्रा को यहीं ना रोकें। अगर यह आवाज, यह मार्गदर्शन आपके भीतर कुछ जगा सका है, तो अगले अध्याय में मिलते हैं एक और नई सीख, एक और नए बदलाव के साथ।